अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मोहब्बतों की जहाँ से थोड़ा तो वैसे स्टार्ट करते जहाँ पे टीना कह रही थी बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। मैंने तुम्हारी हर सही गलत हर चीज़ में तुम्हारा साथ दिया, हर चीज़ में। इसे सोचकर कभी तो तुम्हें मेरी मोहब्बत समझ में आएगी, कभी तो तुम मेरे बारे में सोचोगी नहीं। आज तो तुमने यह हद कर ली, उसे पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने चली थी तुम। हाँ, उसकी ज़िंदगी तो तुम बर्बाद कर ही रही थी, लेकिन आयशा का क्या कसूर है। हाँ, आयशा ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा। बस ये कि उसने अपने दोस्त को सेफ रखने की वादा किया है खुद से, अपने दोस्त को उसकी मोहब्बत के लिए सेफ रखने का वादा किया है। यही ना कि उसे रूही के लिए उसे संभालना था। उसे एक दोस्त होने के नाते अगर कोई दोस्त गिर रहा है खड्डे में तो क्या वो उसे संभालेगी नहीं। नहीं, वो देख रही है कोई खड्डे में जा रहा है तो उसे जाने देगी, खड़ी हो जाएगी। दोस्ती सेल्फिश नहीं होती है। हाँ, कुछ दोस्त होते हैं सेल्फिश, लेकिन हर दोस्त नहीं होती सेल्फिश। दोस्तों की वजह से तो दुनिया अभी तक चल रही है, दोस्ती का नाम अभी तक बचा हुआ है। वरना तो ऐसे लोग तुम्हें मिल जाएंगे जो दोस्ती के नाम पर धब्बा होते हैं, दोस्ती के नाम पर उनसे गिन आने को दिल करता है, दोस्ती के नाम पर आपकी पीठ पर वार करते आपको पता तक नहीं चलता। ऐसे दोस्त भी मैंने देखे हैं, तुमने भी देखे हैं, जो तुम्हारी दौलत के लिए तुम्हारे साथ होते हैं, जो तुम्हारे साथ इसलिए होते हैं कि तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पापा का नाम है, सब कुछ है। लेकिन मैंने, तुम्हें पता है, एक रिसर्च की है। रिसर्च किसके ऊपर की है तुम्हें पता है? रूही के ऊपर। रूही जिसे तुम मामूली लड़की समझ रही, जिसे छोटा सा घर है, एक छोटा सा घर है। अगर उसका पापा चाहे ना तो एक ताजमहल बना सकते हैं उसके लिए, अगर उसके पापा चाहे तो। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को इस तरह किया है कि उन्होंने अपनी बेटी को सही गलत की पहचान कराने के लिए नॉर्मल घर भी दिया है, नॉर्मल लाइफ भी दी है, और सब कुछ दिया है जो एडजस्ट करने वाली है। अगर तुम्हें ये चीज़ ना मिले ना तो तुम परेशान हो जाओगी, तुम रोने लग जाओगी, तुम ऐसे चीज़ें करने लग जाओगी जैसे तुम्हें करना नहीं चाहिए। आई नो, मैंने तुम्हें कई दफ़ा रोका है। आई नो, मैंने तुम्हें कई दफ़ा चीज़ों के लिए समझाए, लेकिन तुम समझती ही नहीं हो, तुम समझना चाहती ही नहीं हो। तुम्हें जितनी दफ़ा कहूँ, जितनी चीज़ें समझो, लेकिन तुम करती वही जो तुम्हारा दिल करता है। आयशा आयशा जो अपनी गर्लफ्रेंड से बेतनाशा प्यार करती है, सोचो अगर उसकी गर्लफ्रेंड उसको उस चीज़ में देख ले। कौन सी इंसान बर्दाश्त कर गई अपनी मोहब्बत को किसी और के बाहों में देखते हुए? कौन सा लहर बर्दाश्त करेगा उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के बाहों में बिना कपड़ों के तुम्हें नज़र आ जाए? कौन सा, ज़रा बताओ। और तुमने क्या किया है? इशिका को पाने के लिए तुमने सपना को भी रास्ते से हटाने के लिए ये सारी हरकतें की है। ये है दो नहीं, उसने अपनी दोस्ती निभाई है। उसने जो वादा रूही से किया उस वादे पर खड़ी रही है, चाहे उसके लिए उसके साथ कुछ भी हो जाए, उसे परवाह नहीं थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखो, तुम्हें अच्छे दोस्त भी मिलेंगे, तुम्हें बुरे दोस्त भी मिलेंगे। जो दो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे, हर जगह पर तुम्हारी ज़िंदगी में दो दो ही इंसान आएंगे। अगर जब तुम शादी करती हो, शादी के लाइफ में तुम्हारे ससुराल में एक अच्छा इंसान मिलेगा, एक बुरा इंसान भी मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारे ससुराल में बेकाने के काम करेगा। वैसे ही दोस्ती के रूप में भी होता है। दो दोस्त ऐसे मिलते हैं जो तुम्हें सही रास्ता, जो तुम्हारी बुराई के साथ तुम्हें अपनाए ना, वो सच्चा दोस्त है। जो तुम्हें बुराई करते हुए देखे और खामोश रहे, वो बुरा दोस्त है। तो कहता है तुम जा रही हो करने में, जाओ मेरी बला से। अब जब एक दफ़ा तुम्हें रोका, तुम रुक नहीं गई तो मैं क्या करूँ। लेकिन दोस्त वो 1000 दफ़ा अपने दोस्त को कहे कि संभाल के सामने खड्डा है, संभाल के सामने खड्डा है। ऐसे दोस्त होते हैं दोस्ती का सही मतलब सिखाने वाले। ऐसे दोस्त और बहुत ही कम मिलते हैं हमारी ज़िंदगी में। जितने भी हमारी या तुम्हारी ज़िंदगी में जितने भी दोस्त तुम्हें मिले हैं ना, सब तुम्हें लूटने वाले मिले हैं। और हाँ, मैं बता क्या रही थी, इशिका की मोहब्बत रूही। रूही कोई मामूली लड़की नहीं है। जिस पैसों पर तुम गुरूर कर रही हो ना, तो तुम्हें बता दो, रूही के पापा ने तुम्हारे पापा के बहुत से टेंडरों को ख़त्म कर लिया। बहुत सी चीज़ें जो बिज़नेस करते थे एक साथ, वो चीज़ें ख़त्म कर चुके। अगर उन्हें पता चले कि तुमने उनकी बेटी की गर्लफ्रेंड के साथ क्या किया, उनकी मोहब्बत के साथ क्या किया, तो तुम्हारे पापा को ऐसे छोड़ देंगे और तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे पापा को बर्बाद भी कर सकते हैं। जिस पापा की तुम दुआएं देते हो, जिस चीज़ों के लिए मेरे पापा को कहो ये मिल जाएगा, मेरे पापा को कहो मुझे वो मिल जाएगा, मेरे पापा को कहो मुझे ये चीज़ दिलवा देगी, बिल्कुल दिलवा दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा दुश्मन उसे मिल जाए जो तुम्हारे पापा को आसमान से ज़मीन पर उतार ले, तो तुम क्या करोगी? ज़रा बताओ, बताना पसंद करोगी? तुम्हारे ज़िंदगी में कितने दोस्त हैं बताओ जानवी, कितने दोस्त हैं? उनमें से आज तक कौन तुम्हारे साथ सही से टिकी है? मैं बकुल तुम्हारे दोस्तों के, मैं तो तुम्हारे पापा के टुकड़ों में पली हुई लड़की हूँ, जो
तुम्हारे पापा देते वो लेती हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आ, ये मानती हूँ कि तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, बहुत ज़्यादा। तुम उन मैडम लोगों जैसे नहीं थी जो कहते हैं ना मेरे पापा की गुलाम है, मेरे पापा की यहाँ पर काम करती है, जॉब करती है। नहीं, तुमने मुझे स्पेशल पीर करवाया है, एक ऐसी स्पेशलिटी दी है तुमने मुझे, मेरे को देरान थी। हाँ, थी तो तुम्हारे पापा की एम्प्लॉय की बेटी, लेकिन तुमने मुझे बेस्ट दोस्तों में से एक रखा है। तुमने जो चेप पहना है तुम वो चाहती थी मैं भी वो पहनूं, लेकिन नहीं, मुझे तुम्हारी स्टाइल पसंद नहीं थी, तो मैं अपने स्टाइल पर रहना पसंद करती थी। लेकिन एक बात सच है कि मैं तुमसे बेतनाशा प्यार करती हूँ, बेतनाशा। आज तो मैं कह रही हूँ, इसके बाद चाहे तुम मुझसे रहो मेरे साथ ना रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, फिर से कहती हूँ, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आ जाऊँगी तुम्हारे पास। और तुम परेशान मत हो, ये ज़ख़म भर जाएंगे, डोंट वरी। मेडिकल इतने तरक्की कर चुके, जो तुमने ज़ख़म मुझे दिए ना वो बढ़ जाएंगे। हाँ, एक इंसान के पास मेडिकल ही नहीं ये चीज़ की है कि वो इंसान को ख़राब कर सकते हैं, तो दूसरी मेडिसिन से वो सही भी हो सकते हैं। और मुझे यकीन है मैं सही हो जाऊँगी। इसके बाद ना मैं तुम्हारे सामने आऊँगी ना तुम्हारे पास आऊँगी, क्योंकि मैं अब टॉलरेट नहीं कर सकती इन चीज़ों को, बिल्कुल भी नहीं। आज जो तुमने किया इससे मैं खुद से ही शर्मिंदा हूँ। अगर उस रात कुछ और हो जाता, कुछ और ज़्यादा ख़राब हो जाता, तो तुम मुझसे क्या कहती, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं। और हाँ रूही, एक प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ तुमसे। रूही बस खामोशी से उसकी तरफ देख रही थी, तो कहती है क्या, अपने पापा से कहो जो टेंडर उन्होंने कैंसिल किया वो टेंडर फिर से उन्हें दे दें। मैं ऐसा नहीं कर सकती, और ये चीज़ मैंने अपने पापा को नहीं कही है। मुझे पता है तुमने अपने पापा को नहीं कही है, लेकिन प्लीज़ अगर तुम कहोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं इसे इस तरह की लाइफ भी गुजारते हुए नहीं देख सकती। जो लाइफ उसकी है उसकी लाइफ में वो रहे तो बेहतर है। अगर तुमने मुझे एक चीज़ दोस्त माना है ना, मैंने तुमसे दोस्ती की है, तो इस दोस्ती की खातिर सिर्फ इतना कहूँगी कि उसकी लाइफ ख़राब नहीं होनी चाहिए। उसकी लाइफ जैसी चल रही है वैसी चलनी चाहिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, बिल्कुल इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, क्योंकि मेरी मोहब्बत अपनी मोहब्बत को कमज़ोर करते हुए नहीं देख सकती, मेरी मोहब्बत अपनी मोहब्बत को गिड़गिड़ाते हुए नहीं देख सकती, मेरी मोहब्बत अपनी मोहब्बत को लोगों के दर बदर ठोकर खाने की इजाज़त भी नहीं दे सकती। मेरी मोहब्बत ये चीज़ें नहीं कर सकती। जो लाइफ लग्जरी लाइफ ये गुजार रही है वैसी लाइफ उसकी होनी चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं तब भी उसकी लाइफ वैसी चलनी चाहिए जैसे चल रही है। एक एक चीज़ के लिए वो किसी के सामने भीख ना मांगे, प्लीज़। ठीक है, मैं डेट से कह दूँगी, और कुछ, बस और कुछ नहीं। इन्हें सही सलामत घर तक पहुंचा सकती हो प्लीज़। मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं, आज नहीं, आज तुम अकेले रहो। आज तुम अकेले रहो कि तुम सोचो कि तुमने क्या क्या गलतियाँ की हैं, क्या क्या चीज़ें की हैं। आज के दिन प्लीज़, तुम अगर मैं गई तो तुम चली जाओगी? नहीं जाऊँगी, बिल्कुल नहीं जाऊँगी। तुमसे मिले बगैर मैं कहीं नहीं जा सकती। अगर तुम गई ना तो याद रखो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें मेरी मौत की खबर मिलेगी। वो जैसे ही कहती है टीना हैरान थी, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? हाँ, मेरा दिमाग ख़राब है। सुना तुमने, तुम मुझे अकेले रहने देना चाहती हो ना? ठीक है, मैं रहूँगी आज के दिन, कल के दिन, कितने दिन रहूँगी। लेकिन अगर तुम मुझे बिना मिले चली गई ना तो याद रखो, उसके दूसरे दिन तुम्हें मेरी मौत की खबर अखबार में ज़रूर मिल जाएगी। और तुम तो जानते हो ना, मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ, क्योंकि मैं जानवी मिश्रा हूँ। ये कहकर वो एटीट्यूड से वहाँ से चली जाती है। ये पागल है क्या? इतना कुछ होने के बावजूद ये इस तरह से अपनी, क्या कह सकते, क्या मगरीपंथी दिखा रही है। ये नूर थी, आयशा चुप थी। आयशा नूर के हाथ को कस के पकड़ चुकी थी। तो आयशा जब ये महसूस करती है तो ये रूही की तरफ देखकर कहती, क्या अब भी आप रो रही है? आपको तो खुश होना चाहिए। अगर उस रात तुम मुझे इंजेक्शन पुश नहीं करती तो तुम्हारे साथ क्या होता? इस तरह होता? शायद हाँ, इस तरह ही होता जिस तरह ये है। लेकिन ये तो गलत है ना। कोई इंसान इस तरह गिरी हुई हरकतें कैसे कर सकता है? कर सकते हैं, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं रखी ऊपर वाले ने, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ऊपर वाले की बनाई हुई चीज़ें हैं हम लोग, अगर सही है गलत है जो भी है हमारे अंदर है। कभी कभार वो निकल भी जाता है। अगर जितनी भी अच्छाई हो हमारे अंदर, जितनी भी अच्छाई हो, 100% अच्छाई हो ना, लेकिन 1% बुराई हर इंसान के अंदर होती ही होती है। हमारे दिल को इतना साफ नहीं बनाया ऊपर वाले ने, जितने दिलों को साफ उसने उन्हें बनाया, उनकी तरह तो हमारा दिल नहीं बनाया है।
हम उनकी बस एक आजमाई हुई चीज़ है, जो हमें आजमाने के लिए कहते हैं, जो हमें आजमाने के लिए करते हैं, हम करते जाते हैं। लेकिन जब एहसास होता है कि हमने सही किया या गलत, तब हम रहने बैठ के रोने लगते हैं कि आज हमने इस एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद की। हाँ, मुझ में इतनी अच्छाइयाँ है, मैं अच्छा कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, लेकिन अंदर से एक बुरी चीज़ तो मेरे के अंदर होगी ना, तो वही सब होती। अब परेशान मत होइएगा। वो उसे कस के गले लगाती तो उसकी बहन कहती भाई ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पेशेंट का करा ख्याल रखें, अपनी चीज़ें ज़रा बाहर लेके जाइए। तो रूही खामोश थी। इशिका रूही का तरफ देखते हुए कहते मुझे तुम्हारे साथ जाना है। हाँ चलो, चलने के लिए मैं भी तैयार हूँ। हाँ मैं चलने के लिए, मैं तुमसे नहीं कह रही हूँ। तो आप किससे कह रही हैं? मैं दी से कह रही हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है दी। हाँ 1 मिनट रुको, मैं इसकी चेकअप करूँ फिर तुम्हारे साथ तुम्हारी बात सुनूंगी। क्या बात करनी है दी से? मैंने कहा ना मुझे दी से बात करनी है। बात करने दोगी तुम? ओके रिलैक्स। अभी वो लोग बात कर रही रहती तो उनके फ़ोन पर फ़ोन आ रहा था, तो वही देखती है कि उसकी मॉम डैड का कॉल है, तो उठाती कहती हेलो। उसकी मॉम डैड के कहाँ हो तुम लोग, सुबह से लापता हो, कल से लापता हो, कहाँ हो? कमाल है डैड, आपको पता है आपकी बहू के साथ हो। कहाँ जाऊँगी, आपकी बहू के साथ हो? अच्छा तुम इशिका के साथ में? सच में? झूठ तो मैं कभी बोलती ही नहीं हूँ। और हाँ एक और बात करनी थी आपसे। तो तानिया के सामने ही बात कर रही थी। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, जो मिस्टर क्या कहते हैं, जानवी मिश्रा के फादर, क्या नाम है उनका? हाँ मिस्टर मिश्रा। कमाल है नाम के, कभी कह रही क्या नाम है इनका। हाँ तो क्या करना है मुझे? आपने जितने भी टेंडर कैंसिल किए उनके साथ वो फिर से कर लीजिए। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मैं ये कैसे भूल सकता कि उसने मेरी बेटी की मोहब्बत के साथ क्या करने की कोशिश की। मैंने आज तक आपसे कोई बात नहीं की है। तो ये 2 लड़कियों के बच्चों के बीच के मामला है, और बच्चों की लड़ाई में बड़ों को शामिल नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी आपसे कहा है, अगर आपके बिजनेस में कोई नुकसान होगा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, खासकर मेरी वजह से। तो वो भी एक बेटी है, अपने पापा की चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो प्लीज़ आई होप, मैंने किसी से वादा किया है कि मैं आपसे कहूँगी आप मेरी ये बात मानेंगे। तो मैं यही चाहती हूँ, बिल्कुल यही चाहती हूँ। आपने मुझे जो परवरिश दी ना, आई एम प्राउड ऑफ़ यू, यू माई फादर। मुझे गर्व है मैं आपकी बेटी और आप मेरे पापा हैं। वाकई आपने मुझे बिल्कुल सही रास्ता दिखाया डैड। थैंक यू सो मच विथ यू एंड मॉम। थैंक यू, क्योंकि आप मेरे मॉम डैड हैं। कहते हैं बच्चों की सही परवरिश अगर करें तो माँ बाप करते हैं, लेकिन अगर माँ बाप ही बच्चों को बिगाड़ देना तो बच्चों को सुधारने वाला इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। हाँ कभी अगर कोई अच्छा इंसान आपसे टकराए, आपसे अच्छे इंसान आपसे मिल जाए, तो शायद वो इंसान आपके बिगड़े हुए बच्चे को सुधार सकता है। लेकिन अगर उसे सही इंसान ना मिले, बिगड़े ही बिगड़ी चीज़ें मिलें, तो उसे कोई भी नहीं सुधार सकता। ये बात आप ही ने मुझे सिखाई है। और थैंक यू सो मच डैड मुझे ये बताने के लिए। और थैंक यू सो मच मेरी और इशिका के इस रिश्ते को हाँ कहने के लिए। अरे मेरी बेटी इतनी मोहब्बत करती है इशिका से, उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो मैं क्यों ना करूं मेरी बेटी की खुशी को कायम रखने के लिए। लेकिन जो मैंने कहा वो कीजिएगा, आप कॉल कीजिए जिसे भी कॉल करना है इस वक्त रात के 2 बजे। जैसे आपने मुझे कॉल किया है ना, वैसे उनके फादर को भी कॉल कर लीजिए, बता दीजिए कि आपने एक मिस्टेक की वजह से। वो मेरा काम है बेटा, मैं कर लूँगा, मुझे ये मत सिखा। ओके डैड बाय, आई लव यू सो मच। और हाँ आज हम इशिका के साथ हैं। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, घर आओगी या फिर कहीं और जाना है तुम लोगों को? अब तो उनके ऊपर डिफरेंट है कि वो क्या करना चाहती हैं, बट मैं और आयशा और रूही एक साथ हैं, डोंट वरी। ओके जैसे तुम लोगों की मर्जी। हाँ संभाल के, बारिश तो ओज ख़त्म हो चुकी, लेकिन बारिश की कोई संभावना अब भी है। ओ कम ऑन डैड, जितने भी बारिश हो जाए हम एक साथ खड़े रहेंगे, डोंट वरी। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। और हाँ मिस्टर अय्यर को कॉल करके बता देना कि तुम लोग साथ हो। मैंने उन्हें मैसेज कर लिया है डैड। अच्छा, अपने पापा से पहले अपने ससुर को मैसेज कर लिया है। आप जिस तरह मेरे डैड है वो मेरे अप्पा है, ठीक है। गुड नाइट और सेफ ड्रीम। इतनी रात को जागने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ मैं भी तो कब से ये कह रही हूँ, ओहो मेरी मम्मा खामोश थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया मम्मा को। आई ओके मॉम? बिल्कुल ओके, मेरी बेटी समझदार हो चुकी है, इससे क्या ज़्यादा क्या चाहिए मुझे। ठीक है, आई लव यू सो मच गाइस, आई लव यू टू। तो फ़ोन बंद करके टीना की तरफ देख के कहती हो गया, कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तुम कैसे सोच रही हो टीना? उसे कुछ होना नहीं चाहिए। अगर उसने कुछ कर लिया खुद को, उसने कहा है ना अगर तुम उसे छोड़ के चली गई तो तुम्हें ही खबर मिलेगी, अगर तुम उसके पास रहोगी तो उसकी ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। वो पागल है, वो कुछ भी कर सकती है। अब वो कुछ नहीं करेगी, शायद उसे तुम्हारी प्यार की बातें समझ आ गई होगी।
देखते कल क्या होता है। कल की सुबह अच्छी चीज़ें लाती है या बुरी चीज़ें तुम्हारी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ में चलेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो डॉक्टर की तरह, वो सपना की सिस्टर की तरफ देख कर कहती है, हाँ अब इसे आराम की ज़रूरत है, अब में से कोई यहाँ रुक सकता है? अरे नहीं, इतने सारे नर्सेस हैं, टीम है हॉस्पिटल में डॉक्टरों की, तो तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अभी वो बातें कर ही रहे थे, तब वहाँ पर एक लेडी आती है। उसे देखकर टीना कहती, आप यहाँ? वो जावनी जानी में जावनी वो जाम क्या है यार, सॉरी गाइस, जानवी बेबी ने कहा कि मुझे रात को आपके पास रहने, आप हॉस्पिटल में, तबीयत ठीक नहीं है आपकी। आपको क्या हुआ बेटा? मुझे कुछ नहीं हुआ आंटी, मैं ठीक हूँ, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, जानवी के पास रहना चाहिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं। नहीं, उसने सख्ती से कहा है कि मुझे आपके पास ही रहना है रात को, सुबह वो आपसे मिलने आएंगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ रहें। शी इज़ नॉट ट्रस्ट विथ यू, ये रुई कहती है टीना की तरफ देखकर। ऑफ कोर्स शी इज़ नॉट ट्रस्ट मी, मुझे पता है, लेकिन क्या कह सकते हैं, अब कर कुछ भी नहीं सकती। आप यहाँ रहिएगा। और उन्होंने तुम्हारे लिए खाना भेजा है, कल शायद तुमने कुछ खाया नहीं होगा, जूस वगैरह भी भेजा है। नहीं मुझे भूख, तुम्हें खाना चाहिए, इन्हें खिला दीजिएगा। अगर कहो तो मैं भी आज रात रुक जाऊँ? नहीं, तुम्हें रुकने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है शायद। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ, टेंशन ना ले कुड़िए। चल मैं चलती हूँ। अरे ये कहाँ गए तुम दोनों, यहाँ हो कहाँ है? पता नहीं, दी के साथ रूम में गई है। वही दूसरी तरफ इशिका दी से कहती है, दी आपने रुई की चेकअप किए? क्या कहने की, क्या सुनना चाहती है तुम इशिका? क्या रुई की कंडीशन भी ऐसी है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए? तुम्हें सबसे पहले एक बात बताती हूँ, तुमने उसके साथ क्या किया मुझे नहीं पता। उसने मुझे अपने आप को दिखाने के लिए कोशिश नहीं की है, उसने मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ली है मुझसे। क्या मतलब? आपने कहा तो वो मेडिसिन इतनी पावरफुल है, अगर इसकी जानवी की कंडीशन ये है तो रुई तो फिर भी वो एक मोम की गुड़िया है, यही कहना चाहती हूँ। तुम्हें बता दूँ, वो मोम की गुड़िया अब तुम्हारी पावरफुल गुड़िया बन चुकी है इशिका। तुम्हें जिसे तकलीफ़ देने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, लेकिन उसने अपनी तकलीफ़ हमें नहीं दिखाई। मैंने उसे कहा था कि मैं उसकी ट्रीटमेंट करना चाहती हूँ, उसे चेकअप करना चाहती हूँ, तो पता है क्या कहा? बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों दिखाऊँ अपनी मोहब्बत की निशानियाँ आपको? और वैसे भी मेरी मोहब्बत ने मुझे दी है, मोहब्बत होश में तो नहीं थी, ऑफकोर्स तुम होश में नहीं थी, लेकिन उसके लिए तो तुम इशिका थी ना, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती, और तुम्हें झुकते हुए वो कभी देख नहीं सकती। जिस तरह से जानवी की ट्रीटमेंट जब हम लोगों ने स्टार्ट की तो मैं हैरान थी, फिर सोची थी कहीं रुई के साथ भी यही चीज़ें हुई, लेकिन जिस तरह से स्ट्रॉन्ग बन के वो सबके सामने खड़ी है, उससे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, क्या दिलासा दे सकूँ, कुछ भी नहीं। क्या कोई मेडिसिन वगैरह है? हाँ है, बिल्कुल है। देखो, अभी तक मैंने उसकी गाँव नहीं देखे कि वो किस तरह के गहरे गाँव हैं जो तुमने उसके साथ की है या कुछ, लेकिन मैं तुम्हें एक मेडिसिन देती हूँ, अगर उसे तकलीफ़ ज़्यादा हो, तुम देख कर उसके चेहरे पर नज़र आ जाए तुम्हें, तो ये मेडिसिन उसे खिला देना। और ये क्रीम वगैरह है जो तुम लगा सको तो लगा देना, अगर वो तुम्हें दिखाना चाहे तो। ठीक है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आयुष श्योर तुम ठीक हो इशिका? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं पता था कोई मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि मुझे मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आपको पता है दी, मैं डरती थी, उससे प्यार करने से डरती थी, उसके साथ रहने से। इस जिसने डरा के रखा था कि अगर मैं उसके करीब गई तो मैं वो अपनी ज़िंदगी नहीं अपनी मौत के करीब जाएगी, इस चीज़ से डरती थी। लेकिन जब से उससे प्यार करना सीखा है ना, जब से मैंने उसके साथ रहना सीखा है, उससे हर चीज़ मैं सीख रही हूँ, हर चीज़। लेकिन आज जो चीज़ उसने मुझे सिखाई है ना, वो सबसे बेस्ट चीज़ सिखाई है मुझे, पता है क्या? अपनी मोहब्बत की हिफाजत आप खुद कीजिए, किसी और के ऊपर मत छोड़िएगा। और आज जो कुछ आशा के साथ होने वाला है, उससे शायद मैं कभी खुद को उबार नहीं सकती थी, लेकिन थैंक्स टू रूही जिसने ये सब कुछ संभाला है। वो मुझसे छोटी है, उसकी मजाक मस्ती शरारतें अक्सर मैं उसे गुस्सा करती थी कि तुम बच्ची हो क्या, ये चीज़ें सारी चीज़ें बच्ची करती है तुम करती रहती हो। तो पता कहती है, अच्छा जिस दिन मैं सीरियस हो गई ना तो आप खुद हैरान हो जाएंगे मैं कितनी सीरियस वाली बंदी भी हूँ। आज तक तो आपने मुझे पहचाना नहीं है मिस इशिका अय्यर। और ये कहती थी, मैंने कहा अच्छा, और ये रूप मुझे कब देखने पड़ेंगे माता जी? एक्सक्यूज़ मी, आई एम नॉट योर माता। इस चीज़ से हम लोगों की अक्सर बात होती थी, लेकिन आज जो चीज़ उसने की है ना, उससे उसकी समझदारी मुझे नज़र आ गई। और हाँ, एक दोस्ती का मायना भी समझ आ गया हम दोनों में, और आयशा, रुई और नूर, उनकी दोस्ती और हमारी दोस्ती।